फॉरेन वर्ड्स का देसी तड़का सीयूटी में फुल ऑन मजा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के छांट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं, वो भी ऐसी मजेदार ट्रिक्स के साथ सॉल्व करवाऊंगी कि आप नहीं भूल पाओगे। देखिए, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेपर्स में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। व्हाट डज द फॉरेन फ्रेज प्राइमा फेशी मीन? प्राइमा फेशी का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राइमा से याद करिए प्राइमरी यानी कि फर्स्ट, ठीक है, और फेशी से याद रखिए फेस, ठीक है। प्राइमा से याद हो जाएगा प्राइमरी यानी कि फर्स्ट, और फेस से फेशी से याद रखिएगा फेस यानी कि फर्स्ट लुक एट द फेस, ठीक है। पिक्चर में देखो, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि वो लड़की कितने आराम से मतलब उसको देख रही है पहली नज़र में, है ना। याद करो, पहली नज़र में। हाँ, तो सेम ऐसे ही प्राइमा से प्राइमरी यानी कि फर्स्ट और फेशी से फेस यानी कि फर्स्ट लुक। तो अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे, एट फर्स्ट ग्लांस, फेस टू फेस, नॉट प्रूवन, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, एट फर्स्ट ग्लांस यानी कि फर्स्ट लुक, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन वर्ड बोनाफाइड? ठीक है, बोनाफाइड, बोना को कैसे याद रखोगे? देखो क्या दिख रही है, बोन कंपनी की ब्रेड दिख रही है आपको, है ना। तो बस बोना से याद रखिए बोन, ठीक है, बोना से याद रखिए बोन, और फाइट से याद रखिए फिदा। मतलब मैं इस बोन कंपनी की ब्रेड पे क्या हूँ, फिदा हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो मुझे टेस्ट है ना वो बहुत रियल लगता है, बहुत जेन्युइन लगता है, मज़ा आ जाता है इसकी ब्रेड को खाकर, है ना। तो बोनाफाइड से याद रखिएगा बोन, अच्छा बोन की ब्रेड पे मैं क्या हूँ, फिदा हूँ। मतलब क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन है, उसका टेस्ट रियल है। अब देखिए फेक जेन्युइन, यस ये रहा दिस ऑप्शन, जेन्युइन, ठीक है। तो बोनाफाइड का आंसर क्या हो गया हमारा, जेन्युइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टेटस को रेफर टू, ठीक है। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? देखिए स्टेटस, एक तो स्टेटस से स्टेटस ही याद करिए, दूसरा स्टेटस से स्टेट, ठीक है। स्टेटस आप कैसे लर्न करोगे, स्टेटस ऑफ द स्टेट, क्यों चेंज करें हम अपने किसी भी स्टेट के स्टेटस को, है ना। क्यों मतलब इसको को याद करो, क्यों से, क्यों, ठीक है, कि हम अपनी कंपनी अपनी स्टेट के स्टेटस को क्यों चेंज करें। एज इट इज उसको रहने दो जैसा वो है, हमें कुछ भी ड्रामा नहीं चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं चाहिए, मतलब एज इट इज जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तो देखिए, अ सोशल क्राइसिस, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, a political upheaval and the future plan, ये रहा दिस वन। क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेट मैंने बताया ना, स्टेटस से स्टेट याद करो, और याद करो कि एज इट इज रहने दो, उसमें कुछ भी चेंजेस की जरूरत नहीं है, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कार्ट ब्लांच, ठीक है। कार्ट ब्लांच को क्या पढ़ते हैं हम, कार्ट से याद करिएगा। देखो इतनी मज़ेदार ट्रिक्स लेकर आई हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है भाई, ठीक है। कार्ड, कार्ड से याद रखिए कार्ड, ठीक है, कार्ड से याद रखिएगा कार्ड। दिख रहा है आपको कार्ड, और कैसा है, ब्लैंक, दिख रहा है ना ब्लैंक। और ब्लांच, ब्लांच से याद करिएगा ब्लैंक, ठीक है। आप क्या है कि मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हें ये अपना कार्ड देती हूँ, ठीक है, फुल फ्रीडम है, कोई लिमिट्स नहीं है, तुम जितना चाहे इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। तो मतलब याद करना, अच्छा कार्ड, कार्ड मतलब कार्ड, ब्लांच, ब्लांच मतलब क्या है, ब्लैंक, सॉरी ये मैंने ब्लैक लिख दिया, ब्लैंक, ठीक है। मतलब ब्लैंक कार्ड हमें दिया है, मतलब हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जैसा चाहे उड़ा सकते हैं, फुल फ्रीडम है हमें। देखिए ऑप्शन में कहाँ ऐसा कुछ मिल रहा है, ब्लैक कार्ड, नो, फुल फ्रीडम टू एक्ट, यस, मतलब हमारे पास क्या आ गई है, फुल फ्रीडम आ गई है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज वाइस वर्सा इज यूज्ड, ये हम बहुत बार यूज करते हैं वाइस वर्सा, है ना। तो वाइस वर्सा कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फ्रेंड को क्या बोला, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि एक दिन के लिए तू मेरा रोल प्ले करेगी, और मैं क्या करूंगी, तेरा रोल प्ले करूंगी। मतलब क्या, एग्जैक्ट ऑपोजिट,
तुझे मैं बनना है और मुझे तू बनना है ना? यू इज इक्वल टू मी इज इक्वल टू यू। तो एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दिया मैंने। अब हम दोनों को एक दूसरे के रोल प्ले करने हैं, तो वाइस वर्सा मीन्स एग्जैक्ट ऑपोजिट, है ना? देखिए यही आ गया, फर्स्ट ऑप्शन में आ गया इसका द एग्जैक्ट ऑपोजिट। आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। छांट के क्वेश्चन लेकर आई हूं आपके लिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर में। देखिए, व्हाट डज फोपा, इसे हम फॉक्स पास नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं फोपा, ठीक है? अब फो से याद करना फॉल्स, ठीक है? इसको अभी हम अपनी देसी लैंग्वेज में, मैंने तभी लिखा है ना देसी तड़का, क्योंकि देसी लैंग्वेज में हम जैसे पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ के देखते हैं। फॉक्स, फॉ मतलब फॉल्स, पास मतलब पास, इसको पास का पास ही करो। अब क्या हुआ, अब एक मेरे फ्रेंड ने क्या करा, उसने गलती से रॉन्ग क्वेश्चन ही पास कर दिया, मतलब गलत आंसर ही बता दिया। तो उसके बाद मैंने उससे क्या पूछा, मैंने उससे बोला अरे यार तूने तो बहुत ब्लंडर कर दिया, तूने तो बहुत बड़ी गलती की, तूने आंसर एक बताया भी तो क्या बताया, वो भी गलत बता दिया, है ना? तो फॉर से फॉल्स यानी कि रॉन्ग, ये याद करना। और पास से पास मतलब हमने पास कर दिया, रॉन्ग आंसर मतलब हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, हमने ब्लंडर कर दिया। भाई एक आंसर आता था और वो भी हमने गलत बता दिया, है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, नो, अ सोशल ब्लंडर, अ स्टेप फॉरवर्ड, अ सीरियस क्राइम। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, अ सोशल ब्लंडर, क्योंकि हमने ब्लंडर कर दिया। नेक्स्ट, द फॉरेन एक्सप्रेशन मॉडस ऑपरेंडाई। मॉडस ऑपरेंडाई का सबसे आसान तरीका देखो, मॉडस को हम क्या करेंगे, मॉड में चेंज कर दे। ऑपरेंडाई, इसकी नाम, इसकी स्पेलिंग देखो कैसी लग रही है, ऑपरेशन जैसी लग रही है ना? तो इसको हम लर्न करेंगे ऑपरेशन से, ठीक है? मॉडस को मॉड और ऑपरेंडाई को ऑपरेशन। अब क्या है, डॉक्टर क्या करने जा रहा है, ऑपरेशन जा रहा है करने, ठीक है? उसका मेथड तो सेम रहेगा, उसका मोड ऑफ ऑपरेशन तो सेम रहेगा, मतलब जब भी वो जाएगा वो सेम मेथड को, सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना? तो अब देखते हैं, मतलब मॉडस ऑपरेंडाई मतलब क्या हो रहा है, सेम मेथड, कहीं पे वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सेम मेथड को देखते हैं। वे ऑफ स्पीकिंग, अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो, अ मेथड ऑफ वर्किंग, यस, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैंने कहा कि मतलब उसका जो मेथड है, करने का जो तरीका है, वो सेम फॉलो कर रहा है। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लिंग्वा फ्रैंका? ठीक है, लिंग्वा से याद करिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था लैंग्वेज, ठीक है? बोल के देखिए, लिंग्वा, लिंग्वा टंग, है ना? लिंग्वा टंग से रिप्रेजेंट करिए, हम क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, लिंग्वा, ठीक है? और फ्रैंका, फ्रैंका से याद रखो फ्रैंक, ठीक है? मतलब लैंग्वेज फ्रैंक, फ्रैंक से मतलब फ्रेंडली, है ना? ऐसी लैंग्वेज जो सबके थ्रू बोली जाती है, बहुत फ्रेंडली है, मतलब फॉर ऑल, है ना? सबके लिए है, कॉमन है, ऐसी लैंग्वेज जो बहुत फ्रेंडली है, जिसका इस्तेमाल सारे करते हैं, कॉमन लैंग्वेज, ठीक है? अ फ्रेंच एक्सेंट, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, अ पोएटिक एक्सप्रेशन। तो दिस वन, दिस, क्योंकि दिस इज द करेक्ट। यूनिवर्सल का मतलब होता है फॉर ऑल, ऐसी लैंग्वेज जो सबके लिए हो, जो कॉमन लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हो, जो हर कोई यूज करता हो। नेक्स्ट, द फ्रेज सिने डीए, इसको हम डाई नहीं पढ़ेंगे, इट्स सिने डीए मीन्स, सिने, सीने से याद करो साइन, ठीक है? और डीए, डीए ऐसे पढ़ो, डीए, डे, डे, डीए से डे याद रखो, ठीक है? इसका मतलब होता है विदाउट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन करो एक डॉक्यूमेंट है, अरे उसने तो बिना डेट के ही, मतलब विदाउट डेट ही उसने, मतलब बिना डे के ही उसने उसको साइन कर दिया, अभी तो फिक्स डेट आई भी नहीं थी साइन करने की, और उसने पहले ही उस डॉक्यूमेंट को क्या करा, साइन कर दिया, है ना? तो मतलब विदाउट अ फिक्स्ड डेट, डेट से याद रखना कि अच्छा उसने याद करना, अच्छा सीने डाय, सीने दिया मतलब सीन मतलब साइन, अच्छा उसने तो साइन कर दिया, मतलब कोई भी फिक्स डेट नहीं थी, उसने पहले साइन कर दिया, विदाउट अ फिक्स डेट, ठीक है? ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, विदाउट पर्पस नहीं, विदाउट नो डिले, विदाउट लीगल नोटिस नहीं, विदाउट अ फिक्स डेट, कोई भी फिक्स डेट नहीं थी उसके बिना ही। नेक्स्ट देखिए,
द लैटिन टर्म इन टोटो, सबसे इजी है ये, इन टोटो। इन टोटो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इन टोटल, ठीक है, बहुत सिंपल। इन टोटल मतलब कंप्लीटली, है ना, इन टोटो। अब देखो इसका आंसर इन टोटल कहाँ पे? ये रहा, इन पार्ट्स, एज अ ग्रुप, इन टोटल, ये रहा। दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसे ही और मजेदार वीडियो लेकर आऊंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सेव एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।